हेलो गाइस, पुनीत दिस साइड। गाइस देखो, सीधे पॉइंट पे आते हैं। अभी आप लोगों ने स्ट्रैटेजी वन तो जानते हो आप लोग कैसी है। स्ट्रैटेजी वन आप लोगों ने सीखी है, मैंने बताई है, वो वीडियो इस पे यूट्यूब पे पड़ी हुई है। अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, और अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। आज उसी में एक मॉडिफिकेशन बताऊँगा सिर्फ, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी वन आपको पता है कि क्या है। इंट्राडे हाई इंट्राडे लो जब ब्रेक होता है तब हम ट्रेड लेते हैं। बाकी जिसने डिटेल्ड में वीडियो नहीं देखी वो देख सकता है दोबारा से। अभी देखो क्या है कि सेम स्ट्रेटजी है, बस उसमें एक मॉडिफिकेशन है। मैंने बताया था, अगर आपने ध्यान से मेरी वीडियो देखे हो तो मैंने बोला था कि इसमें 3-4 ऐसे मॉडिफिकेशंस हैं जब ट्रेड लेने होते हैं और कई बार ट्रेड नहीं लेने होते हैं। और कुछ मॉडिफिकेशंस ऐसे हैं जिसमें कैसे ट्रेड लेना है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखो, आज हम लोग वही सीखेंगे। अभी देखो, आज की मार्केट कुछ वैसी है। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल लेंगे सेम ऐसी मार्केट। देखो आज हुआ क्या था कि मार्केट में एक बड़ा सा गैप अप हुआ है, और गैप अप होने के बाद पहली 15 मिनट की जो कैंडल है वो बहुत बड़ी कैंडल बनी है। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये पहचानो कि कैंडल बहुत बड़ी है। करीब देखो 254 पॉइंट्स की है। अभी देखो 254 पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, करीब 1% हो गया निफ्टी का। बट सपोज करो कि ये कैंडल 100 पॉइंट की होती, तब भी हम उसको बोलेंगे कि एक बड़ी कैंडल है, उसको मोमेंटम कैंडल ही मानेंगे, ठीक है। तो जब कैंडल इतनी बड़ी बने तो एक चीज़ तुम नोटिस करोगे, मोस्टली ये गैप अप पे ही नोटिस करोगे कि जब ऐसी कैंडल बनेगी, मतलब डेफिनेटली बियरिश कैंडल ही बनेगी, बुलिश नहीं बनेगी। और बनेगी भी तो फिर उसको इग्नोर करो। फिर वो जो इंट्राडे हाई इंट्राडे लो का जो स्ट्रेटजी वन है, सेटअप वन है, वो तुम फिर वो नॉर्मली जैसे अप्लाई करते हो वैसे करना। मैं सिर्फ ऐसी मार्केट पे, अगर ऐसा मार्केट हमें मिलता है तो हमको मॉडिफिकेशन करना है। वो मॉडिफिकेशन क्या है मैं बस वही बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कैसी मार्केट? ऐसी मार्केट जिस दिन गैप अप हो। पहला कंडीशन नंबर 1 गैप अप होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 फर्स्ट कैंडल बियरिश होनी चाहिए, ठीक है, रेड कलर की होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 3, जो रेड कलर की पहली कैंडल होगी उसके ऊपर कोई विक नहीं होनी चाहिए, मतलब कि एकदम बाइंग होनी नहीं चाहिए। हमको डायरेक्टली जहां मार्केट खुली है वहीं से सेलिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो 3 कंडीशन है, अगर मैं बोलो तो लिख भी देता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे ये चीज़। कंडीशन 1 क्या है अपनी? फर्स्ट कंडीशन है कि गैप अप होना चाहिए, बड़ा हो छोटा हो फर्क नहीं पड़ता अपने को, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि फर्स्ट कैंडल बेयरिश होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कैंडल बेयरिश होनी चाहिए, फर्स्ट कैंडल बेयरिश। ये हो गया फर्स्ट कैंडल बेयरिश। स्पेलिंग गड़बड़ है क्या यार? बेयरिश, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है? नो अपर विक इन द फर्स्ट कैंडल, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि ऊपर कोई विक नहीं होनी चाहिए। विक नहीं होगी उसका क्या मतलब होगा? उसका यही मतलब होगा कि कोई बाइंग हुई नहीं है, डायरेक्टली जहां से मार्केट खुली है वहीं से सेलिंग आ गई है। ये 3 कंडीशन मैच होना चाहिए बस। अब देखो, जैसे ही ये 3 कंडीशन मिल जाएंगे हमको, तो जो हम ट्रेड लेंगे वो देखो कैसे लेंगे। जब भी ये 3 कंडीशंस मिलेंगे किसी भी दिन, जिस भी दिन ये 3 कंडीशन मिल जाएगा कि मार्केट में गैप अप होगा, पहली कैंडल बियरिश होगी, और फर्स्ट जो कैंडल है उसके ऊपर कोई विक नहीं है, तो हम सेटअप 1 जो लगाएंगे वो एग्जैक्टली वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने सीखा है। बस उस कंडीशन में हम पहली कैंडल को भूल जाएंगे। ध्यान से सुनो गाइस, जब भी ये 3 कंडीशन मिलेगी हमको किसी दिन, कि पहला जो मार्केट खुली है वो गैप अप खुलेगी, और जो पहली कैंडल होगी एक बियरिश कैंडल होगी, और जो बियरिश कैंडल वो होगी उसके ऊपर कोई विक नहीं रहेगी। इसका मतलब जहां ओपन हुई है वहीं उसका हाई रहेगा, ठीक है। जहां ओपन हुई वहीं से सेलिंग कंटिन्यू हो गई और बहुत बड़ी सी कैंडल बनी। और एक कंडीशन अगर आप चाहो तो और जोड़ लो कि जो कैंडल है बहुत बड़ी होनी चाहिए, मतलब ठीक ठाक एक मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। ये एक प्लस पॉइंट है। नहीं भी रहेगी तो आप मतलब ऐसे ही ट्रेड करो आप। जैसे मान लो यही कैंडल छोटी होती तो कोई बात ही नहीं था, फिर तो कोई इशू नहीं था। क्योंकि ये बहुत बड़ी है तो डेफिनेटली अगर ये 3 कंडीशन और मिल रही है, चौथी कंडीशन ये रख लो कि ये बहुत बड़ी है, मतलब कि मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। तो जब भी ऐसा होगा आपको क्या करना है कि ये जो पहली कैंडल है ना, इसको इग्नोर करो। ये मान के चलो कि आज ये कैंडल बनी ही नहीं, ठीक है। इस कैंडल को इग्नोर करना है और सेटअप 1 एज इट इज लगाना है। तो सेटअप 1 क्या बोलता है कि इंट्राडे हाई इंट्राडे लो पहले मार्क करो। तो आप देखो दूसरी कैंडल से हम देखेंगे, पहली कैंडल को तो इग्नोर करना है। दूसरी कैंडल एक बेयरिश कैंडल है, मार्केट यहाँ से
यहाँ से खुली है, खुल के फिर यहाँ तक नीचे आई है और फिर ऊपर उठना स्टार्ट हुई है, मतलब कि अपने लिए एक इंट्राडे लो क्रिएट हो गया है। उस इंट्राडे लो को हम पहले मार्क कर लेते हैं। देखो ये हमारा इंट्राडे लो हो गया, ठीक है। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा, अभी आप थोड़ा पेशेंटली सुनते रहो बस। अब देखो क्या है, मार्केट ऊपर उठना स्टार्ट हुई, फिर एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है। तो मैंने बोला है कि उठती हुई मार्केट में पहली रेड कैंडल इंट्राडे हाई क्रिएट कर देती है, तो ये इंट्राडे हाई क्रिएट हो, सॉरी ये हमारा इंट्राडे हाई क्रिएट हो गया, जिसको तुम नोटिस करोगे कि एक कैंडल ने कंप्लीटली ब्रेक किया, ठीक है। इस कैंडल ने इस कैंडल को ब्रेक, इंट्राडे हाई को इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रेड लेंगे अगली कैंडल पे डेफिनेटली, और हमारा जो एसएल होगा वो कुछ वैसे ही रहेगा, ठीक है। 30 पॉइंट्स का हमारा एसएल रहेगा, जैसे हम लोग हमेशा रखते हैं 30 पॉइंट, उससे ज़्यादा हमेशा नहीं देंगे, ठीक है। तो देखो हमने एसएल रख दिया करीब कितना, 30 पॉइंट। अभी आप इसमें देखोगे तो इसमें तो एसएल चला गया है, ठीक है। और अगर आप टारगेट देखो तो बहुत इजीली ये एसएल लेने के बाद 80 पॉइंट्स का टारगेट दे रहा है। बट चलो अभी मैं बताता हूँ, मतलब आज तो चलो एसएल अपना चला जाता है इस स्ट्रेटजी पे अगर आप लेते तो। बट मेरे जैसा व्यक्ति तो शायद यहाँ पे बुक, मतलब एसएल नहीं बुक करता। कारण ये है कि कैंडल तो 30 पॉइंट से नीचे क्लोज हुई नहीं, बस एक वीक है। अगर आप लोगों ने मेरी पहली ये वीडियो जो प्राइस एक्शन पे मैंने डाली है, अगर वो आप देखे हो तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि ये सिर्फ इंड्यूसमेंट है, मतलब लिक्विडिटी स्वीप हुई है और कुछ भी नहीं। जितने लोगों के इधर वो एसएल लगे होंगे, देखो मार्केट में क्या था कि मार्केट पहले गिरने के बाद ऊपर उठना स्टार्ट हुई तो लोगों ने यहाँ बाइंग की होगी, तो उनके ऑब्वियस स्टॉप लॉसेज ये सब थे, ठीक है। वो स्टॉप लॉसेज हंट किए गए हैं और कुछ हुआ नहीं। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे तुम देखो, 10 मिनट पे देखो या फिर उससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, तो आपको ये दिखेगा कि ये जो कैंडल है वो कोई सेलर की कैंडल नहीं है, ये कंप्लीटली बाइंग, मतलब इसमें इस कैंडल में हिडन बाइंग आपको दिख रही है। तो मेरे जैसा व्यक्ति तो शायद एसएल नहीं लेता, क्योंकि कैंडल क्लोज ही नहीं हुई अपने एसएल के नीचे, वो तो विक बना के ऊपर उठ गई। बट स्टिल चलो हम मानते हैं कि हमारा आज अगर हम इस स्ट्रैटेजी पे सेटअप 1 के बेस पे लेते और जो मैंने ये मॉडिफिकेशंस बताया है उसके बेस पे अगर आप ट्रेड लेते तो आज आपका एसएल चला जाता, हम ये मान लेते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही कंडीशन खोजेंगे। कंडीशन याद रखो, गैप अप होनी चाहिए, फर्स्ट कैंडल बेयरिश होनी चाहिए और जो फर्स्ट कैंडल है उसके ऊपर कोई विक नहीं होनी चाहिए। ऐसी ही कंडीशन हमको खोजनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब एक एक करके देखेंगे, जब जब ऐसी कैंडल हमको दिखेगी तो हम वहाँ रुक जाएंगे और एग्जैक्टली जो मैंने मॉडिफिकेशन बताया है उस मॉडिफिकेशन को अप्लाई करके ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं ऐसा कुछ कोई सिनेरियो दिख जाए। अब जब देखो मार्केट में देखो गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद पहली कैंडल बेयरिश बनी और तीसरी कंडीशन क्या थी, कोई वीक नहीं होना चाहिए। तो देखो तीनों कंडीशन मीट कर रही है, आप इसको इग्नोर करो, ठीक है। उसके बाद आप देखो क्या हुआ है, दूसरी कैंडल से स्टार्ट करो। पहले मार्केट गिरी फिर उठी, उठने के बाद ये अपना इंट्राडे हाई क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इंट्राडे हाई हम मार्क कर लेते हैं। अरे यार ये तुम समझ जाना, इंट्राडे हाई ये है, ठीक है। और इंट्राडे लो कब क्रिएट होगा, जब मार्केट फॉल कर रही थी और एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी, ठीक है। अब देखो इंट्राडे लो आप इसको भी मान सकते हो, ठीक है। तो हम इंट्राडे लो चलो इसको मान लेते हैं। तो आप देखोगे कि ना तो उस दिन इंट्राडे हाई ब्रेक हुआ ना तो लो ब्रेक हुआ, हमको कोई ट्रेड नहीं मिला, इग्नोर करो। नेक्स्ट डे आओ, सेम कंडीशन मैच कराओ कि क्या सेम कंडीशंस हैं, तो हाँ डेफिनेटली हैं, क्योंकि गैप अप हुआ है, फर्स्ट कैंडल बेयरिश है और जो कैंडल बनी हुई है उसके ऊपर कोई विक नहीं है। अब क्या करोगे, आप फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करो ऐसी कंडीशन में, दूसरे कैंडल को देखो, एक रेड कैंडल है, फिर मार्केट नीचे उठी, फिर यहाँ से उठने स्टार्ट हुई, तो अपने लेके इंट्राडे लो क्रिएट हो गया, ठीक है। उठनी जब स्टार्ट हुई तो उठने के बाद एक रेड कैंडल बनती है, तो वो अपना मैंने बताया है कि ग्रीन कैंडल बैक टू बैक बन रही है 2, 3, और जैसे ही एक रेड कैंडल बनेगी वो हमारा इंट्राडे हाई क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी आप नोटिस करो कि आप इंट्राडे हाई इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, दोनों को मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट हम इसको मानेंगे क्योंकि टेक्निकली हमारा इंट्राडे हाई ये है, तो हमने इसको इंट्राडे हाई माना। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते, एक लॉन्ग पोजीशन बनाते, अभी देखो अभी एक अपना एसएल जा चुका है और दूसरे में अपने को ट्रेड नहीं मिला, तीसरा हम अपने को ट्रेड एक मिला, और सेम इसमें हम भी अपना 30 पॉइंट का एसएल रखेंगे और टारगेट एज इट इज़ 60 पॉइंट्स या फिर 90 पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन द हाउ वी ट्रेल आवर प्रॉफिट्स, ठीक है। अभी आप इसमें देखो कि ये 90 पॉइंट्स बहुत इजीली मिल गए, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, अपने को एक अच्छा ट्रेड मिल गया। अब चलो आगे बढ़ो, ऐसी ही कंडीशन खोजो जिस दिन ऐसा हुआ हो,
ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखोगे कि एक आपको यहाँ पे सिचुएशन सेम मिलेगा। मार्केट में गैप अप हुआ, रेड कैंडल बनी, ऊपर कोई विक नहीं है, फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करेंगे। अब दूसरी कैंडल से देखना स्टार्ट करो, तो मार्केट उठ रही थी, अचानक से एक रेड कैंडल बनी, हमारे लिए इंट्राडे हाई क्रिएट हो गया। हम उस इंट्राडे हाई को मार्क कर लेंगे। अभी देखो इंट्राडे हाई हमने मार्क किया और जैसे ही मार्केट फॉल करना शुरू हुई तो इंट्राडे लो अपने लिए ये हो जाता। लेकिन चूंकि ऑलरेडी जो पहली ग्रीन कैंडल, अगर इसको हम इग्नोर किए हुए हैं तो हमारे लिए पहली तो कैंडल ग्रीन ही रही ना, तो हमारे लिए इंट्राडे लो का काम ये करेगी। अब तो हम इसको मार्क कर लेते हैं और आप देखोगे कि मार्केट ने इसके नीचे एक कैंडल बना दी है। इंट्राडे लो के नीचे उसने क्लोजिंग दी है, तो हम क्या करेंगे, एक पुट पोजीशन बाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इंट्राडे लो ब्रेक हुआ है, मतलब कि डाउन साइड के लिए मोमेंटम है। ठीक है, अब चलो हमने अगली कैंडल पे इसको बाई किया। हमेशा की तरह 30 पॉइंट का अपना एशल रहेगा और अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स दे रहा है, मतलब 1:2 का इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड आपको इजीली मिल जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। ऐसे ही कंडीशंस खोजनी है जिसमें ये तीनों कंडीशन मैच कर जाए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमको ऐसा कोई दिन खोजना है जिस दिन ये 3 कंडीशन हो रही हो। ठीक है, तो अभी अपने को मिलेंगे ऐसे बहुत सारे दिन। मोस्टली आप ये देखोगे कि ये गैप अप के दिन होता है। जैसे ये देखो 21 तारीख की मार्केट को देखो, मार्केट में गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद पहली कैंडल ऐसी बनी है जिसके पास कोई ऊपर विक नहीं है। ठीक है, और पहली कैंडल कैसी बनी है, ये बनी है रेड। मतलब तीनों कंडीशन अपने मीट कर रहे हैं। बस एक कंडीशन जो मैंने बताया था कि कैंडल अगर बड़ी होगी तो बेस्ट है, बट इस कंडीशन में बड़ी है ही नहीं। ठीक है, अगर आप देखो तो बहुत छोटी भी नहीं है, 55 पॉइंट्स की कैंडल है, बट स्टिल अगर आप इसको इग्नोर करो तब देखो आपके पास 2 कंडीशन है। अब चूंकि ये कैंडल छोटी बनी है तो आप या तो इसी को इंट्राडे हाई इंट्राडे लो मान लो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इंट्राडे हाई क्रिएट होने दो इसको इग्नोर करके। तो आप देखोगे कि अपना इंट्राडे हाई ये हो गया, अपना इंट्राडे लो ये हो गया। अब जो ये चीज़ नहीं समझता है कैसे मार्क करना है वो भाई वीडियो देखो फर्स्ट वाला, पूरा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा इसमें। अब यहाँ पे हम एक शॉर्ट पोजीशन ट्रेड करते, ठीक है, तो आप देखोगे तो इसमें तो मतलब काफ़ी कुछ ज़्यादा ही मतलब रिवॉर्ड मिल जा रहा है, बट स्टिल हम एक डिसेंट प्रॉफिट बुक करते 60 पॉइंट 70 पॉइंट जो हम लोग नॉर्मली करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे तो इसमें 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत इजीली मिल जा रहा है। अगर आपको ट्रेल करना आता है तो आप ट्रेल करके एक बड़ा प्रॉफिट उस दिन बुक कर सकते थे, बट स्टिल हम मानते हैं कि आप छोटा प्रॉफिट ही लो, लेकिन बस प्रॉफिट में एंड करो उस दिन को, वो वही इंपॉर्टेंट अपने लिए। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ एग्जैक्टली वही कंडीशन खोजनी है। अब देखो एक कंडीशन आपको ये दिख रही होगी, बट इसमें आप नोटिस करोगे तो इसके ऊपर एक विक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये वैसी कैंडल नहीं है जैसी हम लोग खोज रहे हैं। जैसे आज वाली जो कैंडल थी हम कुछ वैसा खोज रहे हैं, इस कैंडल में तो पूरी विक ही विक है। मतलब ये तो सेलर की कैंडल हुई ना, ये तो बायर की कैंडल होगी ना, क्योंकि नीचे से तो जितनी सेलिंग आई थी उतनी ही बाइंग आ गई। ठीक है, तो इसको इग्नोर करो। अभी अगले कंडीशन में क्या हुआ मार्केट में, फिर अभी वो कैंडल साइकोलॉजी अगर पढ़ोगे आप तो ये समझ जाओगे कि 1 2 3 कैंडल बनने के बाद यहाँ पे पुट का ट्रेड बनता था। बट छोड़ो, अभी अपनी कंडीशन बस मैच करो जो कंडीशन हमने बताई है, जो मॉडिफिकेशन है सेटअप 1 में। अब देखो एक कैंडल यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल की बनी है, जहाँ खुली वहीं से बाइंग आ गई। वो तीनों कंडीशन मैच कर रही है, बस दूसरा वाला नहीं मैच कर रहा है कि कैंडल बियरिश होनी चाहिए। तो इसको छोड़ो अभी। ठीक है, इसको बताऊंगा कैसे ट्रेड करना है। अभी बस वो ऐसी कंडीशन खोजो जिस दिन वो तीनों कंडीशन मेट हो रही है, जो 3 कंडीशन हम लोगों ने लिखी हुई थी। ठीक है, तो देखो ऐसे ही और ऐसे अगर हमें मिल जाएं कुछ एग्जांपल्स, बहुत होंगे क्योंकि मार्केट में अक्सर ये चीज़ होती है। उसके पीछे रीज़न है कुछ, ऐसे बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको बस देखने। जैसे ये देखो इसमें भी एक अपर विक थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत बड़ा गैप अप नहीं था, तो वो अपना कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इग्नोर करो इसको। नॉर्मली जैसे इंट्राडे हाई लो क्रिएट करते हो वैसे ही कर सकते हो ट्रेड। अभी बस आपको, हाँ चलो एक कंडीशन एक अपने को मिल गया, ये वाला देखो दोबारा से मार्केट में गैप अप था। ठीक है, गैप अप के बाद एक रेड कैंडल बनती है जो काफ़ी बड़ी कैंडल है। अगर आप देखोगे तो ये छोटी मोटी कैंडल नहीं है, इसकी जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 97 पॉइंट्स, मतलब 100 पॉइंट की कैंडल है ये। अब इसमें क्या हुआ कि इस वाली में तीनों कंडीशन मीट हो रही हैं, गैप अप है प्लस बेरिश है प्लस ऊपर कोई विक नहीं है। फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करो, दूसरे से स्टार्ट करो।
दूसरे से जब आप स्टार्ट करोगे तो आप ये पाओगे कि तीसरी कैंडल वही रेट बन गई है, तो अपने लिए एक इंट्राडे हाई का काम तो यही कर जाएगी। ठीक है, कितने लोग इस चीज़ को समझते हो कि इंट्राडे हाई पहला या होगा, ये वाला होगा, थोड़ा रिस्की ट्रेड रहेगा ये वाला, रियल इंट्राडे हाई अपने लिए यहाँ पे बन जाएगा फिर। बट एक रिस्की ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते थे अगर आप इस वाली कैंडल को एक रेड कैंडल मान के चलो। हालांकि डोजी बनी है जिसका कलर बहुत मैटर तो नहीं करता है, बट इसको अगर एक इंट्राडे हाई मानते हो तो आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता था। अब देखो ये ट्रेड तो बहुत ऊपर गया नहीं, मतलब ये तो कुछ खास गया नहीं। अब आप देखोगे तो ये करीब 30 पॉइंट का अपना एसएल है, तो 40 पॉइंट्स के आसपास इसमें मिल रहे हैं। 40 पॉइंट्स मतलब करीब 20 रुपये 25 रुपये प्रीमियम पे आपको गेन मिल जाता है। तो ये ट्रेड बन सकता था, बट स्टिल हम इसको मानते हैं कि हमारा इस दिन एसएल चला गया, छोड़ देते हैं इसको। 60 पॉइंट नहीं मिले तो जो कि हमारा पहला टारगेट होता है, तो इसको इग्नोर करो। फिर मार्केट ने एक इंट्राडे लो क्रिएट किया, उसके बाद फिर मार्केट उसके नीचे आई ही नहीं, तो इसको इग्नोर करते हैं। अपने को कोई ट्रेड नहीं मिला, एक ट्रेड मिला जिसमें हमको पहले प्रॉफिट दिखा होगा। अगर आप ट्रेल करोगे तो शायद लॉस ना दो, लेकिन चलो एसएल चला गया, उसको मान लेते हैं। फिर देखो अपने को एक ये कैंडल मिली सारे कंडीशन मैच कर रहे हैं, देखो कितना बड़ा गैप अप है। ये कंडीशन तब आपको मिलेगा जब बड़ा गैप अप होगा, तब तो बेस्ट वर्क करेगा ये। ठीक है, अभी देखो गैप अप था, जैसे आज के दिन जो हम लोगों ने देखा था ना, ऐसी ही कैंडल बनी हुई है। तो देखो गैप अप हुआ, सारी तीनों कंडीशन मीट कर रही है, पहले कैंडल को इग्नोर करो। फिर आप पाओगे कि अपने लिए पहले एक इंट्राडे लो क्रिएट होता है। ठीक है, और अपने लिए इंट्राडे हाई कौन सा है? देखो आप इंट्राडे हाई इसको भी मान सकते हो। मार्केट उठनी स्टार्ट हुई यहाँ से, फिर एक रेड कैंडल बन गई, या फिर आप इंट्राडे हाई इसी को मान लो, डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस। इसको अगर मानते हो आप तो थोड़ा रिस्की ट्रेड होगा, इसको मानोगे तो थोड़ा सेफ ट्रेड होगा। बट लॉजिकली अपने को यही दिख रहा है कि ये इंट्राडे हाई हो सकता है, क्योंकि यहीं से सेलिंग आई थी। इंट्राडे हाई बेसिकली हम लोग कैसे करते हैं, मतलब कैसे चूज़ करते हैं? तो वो हम चूज़ करते हैं कि मार्केट अगर उठ रही है तो पहली रेड कैंडल गिर रही है, और गिरते हुए अगर पहली ही कैंडल ग्रीन है तो हम उसको इंट्राडे हाई मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा रिस्की ट्रेड रहता है, बट वो उसको मान के चलेंगे कि वही इंट्राडे हाई है। तो इस कंडीशन में अगर आप ट्रेड लेते तो देखो इस कैंडल में तो क्लोजिंग ही दी, तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड बनाते नेक्स्ट कैंडल पे। हमेशा की तरह एसएल जो है वो करीब 30 पॉइंट का ही रखते हैं, जैसे हम लोग हमेशा नॉर्मली रखते हैं, 25-30 पॉइंट जो भी है। 30 पॉइंट्स, 25 तो नहीं रखेंगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ देखो सॉरी, अगर आप यहाँ देखो तो आज मतलब बहुत इजीली आपको, मतलब कुछ ही 1 2 3 4 5 6 करीब 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर आपको 90 पॉइंट्स कैप्चर हो जाते हैं। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड था इसमें, आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता है। तो अभी तक आपने नोटिस किया कि हमको 2 एसएल मिले हैं और 3 जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिले हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा ट्रेड मिला। ठीक है, अब देखो अगर आप ऐसे भी सोचो कि हमने एसएल दिए हैं 30, तो 2 एसएल में कितने गए? 60 पॉइंट्स चले गए, और हमने कैप्चर किए 90 पॉइंट्स 3 में। तो कितने कैप्चर किए? 270 पॉइंट्स कैप्चर किए और 60 पॉइंट लॉस दिए, तो 210 पॉइंट तो फिर भी प्रॉफिट में है ना। वो डिपेंड करता है तुम्हारा मतलब कितना अच्छा रिस्क मैनेजमेंट है, कितने अच्छे से तुम ट्रेड को वो हैंडल कर पा रहे हो, वो सब चीज़ें डिपेंड करेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, दोबारा से ऐसी ही जो 3 कंडीशन हैं वो मीट करने वाली कैंडल खोजते हैं। देखो जैसे एक दोबारा से मिला, मार्केट में एक बड़ा सा गैप अप हुआ, मोस्टली ये गैप अप के दिन ही दिखेगा। अब देखो तो बहुत बड़ी रेंज है इसकी, फर्स्ट कैंडल को कंप्लीटली इग्नोर मारो। ठीक है, अपने लिए देखो इंट्राडे हाई क्रिएट हो गया। इंट्राडे हाई अपने लिए ये वाला है। अभी इंट्राडे हाई लो मार्क करना मैं नहीं सिखा रहा हूँ, वो आप सीख लेना जैसे सीखना हो। इंट्राडे लो अपने लिए कुछ ये वाला मान लो, और अगर आप इंट्राडे हाई इसको भी मानते, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट पहले गिरी फिर उठी, तो आप एक इंट्राडे लो इसको भी मान सकते थे। तो आप ये देखोगे कि ये कैंडल ने क्लोजिंग तो दी ये वाली ने, बट ये क्लोजिंग कोई बहुत परफेक्ट नहीं है। ठीक है, मतलब इतनी शानदार क्लोजिंग नहीं है कि हम ट्रेड इनिशिएट कर सके नीचे के साइड के लिए। तो अपने लिए नेक्स्ट इंट्राडे लो ये होती, और हाई हमारा ये होता। हाई एक ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, हम एक ट्रेड इनिशिएट करते। चलो एक लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं यहाँ पे। एसएल अपना वही रहता 30 पॉइंट्स, और उस दिन देखो करीब 140 पॉइंट्स, जो कि अपने से मतलब ही नहीं है। अपने को सिर्फ चाहिए कितने? 60 पॉइंट 70 पॉइंट्स, उतने में ही खुश हैं हम लोग। ठीक है,
तो इसमें देखो इसमें भी आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत इजीली मिल जाता है। अच्छा ये दूसरा दिन का है क्या, ठीक है चलो कोई नहीं, ठीक है। तो अब दोबारा से हम वैसे ही कंडीशन खोजते हैं। देखो एक हमको अपने को यहाँ ट्रेड मिला, देखो गैप अप हुआ मार्केट में, पहली कैंडल बेरिश बनी और कोई ऊपर वो नहीं है, विक नहीं है उसके, ठीक है। फर्स्ट कैंडल को हम इग्नोर करेंगे, जैसा कि हमने बताया कि अगर 3 कंडीशन होती है तो हम इसको इग्नोर करेंगे। अपने लिए एक इंट्राडे हाई बन गया है, ठीक है, और अपने लिए एक इंट्राडे लो क्रिएट हो गया है, ये वाला। तो अपने लिए हाई बना, लो बना। अब जैसे ही हाई ब्रेक होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये पाओगे कि ये जो हाई है वो ब्रेक हो चुका था यहाँ पे, समवेयर हियर। अब देखो ये तुम्हारे मतलब विवेक के ऊपर है कि तुम इसको एक अच्छा ब्रेकआउट मानते हो, नहीं मानते हो। अगर मानते हो तो ट्रेड कैसे लेते हो, ठीक है। और चलो जैसे रूल जो है उस हिसाब से अगर फॉलो करें तो यहाँ पे हम अगर ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो आप चेक करो कि क्या 30 पॉइंट का एसएल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप नोटिस करोगे कि 30 पॉइंट का एसएल नहीं जा रहा है, और एक ट्रेड अगर आप लेते तो आपको 60 70 80 पॉइंट 70 पॉइंट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका था ये ट्रेड करने का कि जो अगर फर्स्ट कैंडल है, अगर वो 3 कंडीशन मैच कर रही है तो हम उस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा कैंडल साइकोलॉजी अगर आप लोग पढ़े हो तो एक चीज़ नोटिस करोगे कि मार्केट में एक अचानक से फॉल आया था और ऐसी कैंडल बनती है, ये वाली देखो हैमर कैंडल है ना, परफेक्ट कैंडल, और एक अच्छे लेवल पे बन रही है, तो आपको ट्रेड समवेयर इधर ही इनिशिएट कर देना चाहिए था। बट चलो अभी सेटअप 1 ही डिस्कस कर रहे हैं, उसका मॉडिफिकेशन, तो सेटअप 1 पे ही रेस्ट्रिक्ट वो खुद को रोकते हैं। अभी देखो दोबारा वैसी कंडीशन देखो, एक मैंने यहाँ पे मार्क की हुई है। अच्छा ये तो पुरानी वाली है ना अपनी, चलो ठीक है। अब देखो ऐसे रैंडम कहीं जाते हैं और दोबारा से वैसी कैंडल्स खोजते हैं, अगर मिल जाए तो। देखो एक जगह अपने को ये दिख रही है, बट अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ तो ना तो इंट्राडे, जैसे लो तो ये बनता ना अपना, लो तो ये क्रिएट हो गया, तो इंट्राडे लो तो जाता ही नहीं, और इंट्राडे हाई वहाँ तक मार्केट पहुँची ही नहीं, तो ट्रेड बनता ही नहीं फिर, ठीक है। अब ऐसा ही कुछ खोजो जिस दिन मार्केट में गैप अप हुआ हो और ऐसी कैंडल बनी हो जो जैसी आज बनी है, आज की परफेक्ट कैंडल। जैसे ये देखो, ये कैंडल बनी तो है बट ऊपर विक है इसके, ठीक है ठीक है। चलो एक और मिला अपने को। आप नोटिस करो मार्केट में एक गैप अप हुआ है, बहुत छोटा गैप अप है लेकिन है तो गैप अप, ठीक है। बड़ा गैप अप हो तो बेस्ट हो, छोटा भी है तो हम गैप अप मानेंगे उसको। हमने इसमें गैप अप देखा, मार्केट में अचानक से एक सेलिंग आई, सेम एग्जैक्टली वैसी कैंडल बनती है जो तीनों कंडीशन अपनी मैच करती है। फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करेंगे हम, हमारे लिए इंट्राडे हाई ये हो गया, ठीक है। और इंट्राडे लो डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस, एक ट्रेड आप इस बेस पे ले सकते थे अगर आप इसको इंट्राडे लो मानते तो। अब चूंकि ये डोजी है तो अपने लिए कलरलेस होती है, डोजी का कोई कलर हो अपने को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसको हमेशा ये मान के चला करो कि वो जिस ट्रेंड के डायरेक्शन में है एग्जैक्टली उसी कलर, जैसे अगर डाउन ट्रेंड है तो इसको रेड मान लो, और सेटअप नंबर 2 में मैंने बता रखा है कि डोजी को हम कलरलेस मानेंगे, वो चाहे जैसी भी होगी हम उसको रेड ही मानेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए एक इंट्राडे लो यहाँ पे क्रिएट होता है, एक बढ़िया इंट्राडे लो। अगर आप देखो ध्यान से तो इस कैंडल ने इंट्राडे हाई को ब्रेक कर दिया है और एक यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था, एक अच्छा खासा अपने को मोमेंटम मिल जाता है, ठीक है। अब ऐसा ही कंडीशन दोबारा खोजो, मतलब ऐसी जब ऐसी कैंडल बनेगी तो आप इस तरीके से ट्रेड ले सकते हो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, क्योंकि होता क्या कारण ये है कि जब उतनी बड़ी कैंडल बनती, जैसे ये देखो इस दिन भी मार्केट में गैप अप हुआ, क्लोजिंग यहाँ हुई थी पिछले दिन की, गैप अप हुआ और अचानक से एक बेयरिश कैंडल बनती है। फिर अगर आप देखो तो मार्केट में अब मतलब अपने लिए जो इंट्राडे हाई है वो ये है, और इंट्राडे लो जो है वो ये होगा, ठीक है, ये वाला। तो इस बेस पे आप अगर आप ट्रेड लेते तो शायद आप कॉस्ट टू कॉस्ट ही बुक करते, जैसे फॉर एग्जांपल चलो मार्क ही कर देते हैं, इंट्राडे हाई ये हो गया और इंट्राडे लो ये हो गया, सॉरी ये हो गया। अब अगर आप ये मानते हो कि ये इंट्राडे लो ये ब्रेक हो गया है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लो फिर। उस दिन कुछ वैसा होता कि मार्केट कंप्लीटली साइडवेज थी, हो सकता होगा कि आप जो है जहाँ पे लिए थे मतलब वहीं पे बुक कर लेते फिर, ठीक है। या फिर अगर एसएल अगर आप लगाए होते तो शायद 30 पॉइंट का एसएल भी चला जाता, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन दोबारा खोजो कोई और।
देखो एक और मिली अपने को, इस दिन भी गैप अप हुआ है, ऐसी ही कैंडल बनी है जैसा कि हम लोग 3 कंडीशन मैच कराते हैं, तो तीनों कंडीशन मैच करेगी। फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करो, इंट्राडे हाई मार्क करो, अपने लिए इंट्राडे हाई ये होगा, इंट्राडे लो कौन सा होगा, ये वाला होगा। अरे यार, ठीक है। अब इंट्राडे हाई अगर देखोगे तो वो कंटिन्यूसली जो है वो चेंज होता रह रहा है। जैसे अपने लिए नेक्स्ट इंट्राडे हाई ये हो जाता, फिर अगली बार इंट्राडे हाई ये हो जाता। कोई भी देखोगे तो कोई कैंडल क्लोजिंग दे ही नहीं पाई, तो ये मोमेंटम शायद हम मिस कर जाते हैं। जो लास्ट कैंडल बनी है यही एक अच्छी कैंडल बनी है, बाकी तो सब वैसी ही है। तो शायद यहाँ पे तो हम ट्रेड नहीं ले पाते अगर फिर, लेकिन इसको अगर आप इंट्राडे हाई मान के लेते तो एक ट्रेड इनिशिएट आप कर सकते हो, बट टेक्निकली तो अपने को इंट्राडे हाई हर बार चेंज होता जा रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में तो हम तो मतलब मैं तो ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि मेरा तो जो सेटअप वन है वो ये बोलता है कि जब तक इंट्राडे हाई ब्रेक ना हो तब तक कोई ट्रेड इनिशिएट मत करो, ठीक है। हर बार अपना देखो इंट्राडे हाई चेंज होता जा रहा है और कोई कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रही है। क्लोजिंग देने से पहले विक बन जा रही है और एक नया इंट्राडे हाई बन जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम शायद इस वाले ट्रेड को मिस कर जाते हैं, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। दोबारा से अब ऐसी कैंडल खोजो, जैसे देखो ये मिली अपने को एक कैंडल, एग्जैक्टली तीनों कंडीशन मैच कर रही है, ठीक है। तो हम पहले इसको इग्नोर करेंगे, जो अपना ये जो फर्स्ट कैंडल है इसको इग्नोर करेंगे और अपने लिए इंट्राडे हाई ये हो गया, इंट्राडे लो ये हो गया, गिरती हुई कैंडल पहली वाली ये वाली। अब इस बेस पे चलो एक ट्रेड अगर लेते तो शायद पहले एसएल जाता, देखो हाँ पहले तो एसएल जाता, फिर उसके बाद टारगेट आता अपने को, ये करीब 50 पॉइंट तो मिलते, बट वो वही है कि अपना एसएल पहले वो ले जाता, ठीक है। इसमें अपने को 30 पॉइंट का अपना एसएल रहता है ना, तो हम 30 पॉइंट अगर रखते तो शायद पहले एसएल जाता हमारा, उसके बाद फिर चलो दोबारा ऐसे ही कैंडल खोजते हैं। मतलब ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको दिख जाएंगे कि जब ऐसा हो रहा हो तो आप उसको इग्नोर करके अगर ट्रेड लोगे तो अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। जैसे ये देखो सेम कंडीशन, तीनों कंडीशन मैच कर रही है, इसको इग्नोर करेंगे फर्स्ट कैंडल को। अगर आप देखोगे तो अपने लिए इंट्राडे हाई ये है और लो जो है ये वाला है, लो को छोड़ दो क्योंकि लो तो मार्केट गई ही नहीं। पहले इंट्राडे हाई ब्रेक की, सिंपली एक ट्रेड बनाओ यहाँ पे और एक बड़ा सा टारगेट बुक करो, इजी मनी, ठीक है। जब जब गैप अप होगा ना मोस्टली तभी आप पाओगे कि ये चीज़ होगी, और अगर एक ठीक ठाक गैप अप है तो वो तो फिर बहुत अच्छे से वर्क करेगा। गैप अप छोटा होगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। आप इस चीज़ को बैक टेस्ट करना, बाकी और भी मतलब जो नॉर्मली जैसे एक देखो एक यहाँ पे मिला अपने को, एक गैप अप हुआ मार्केट में, गैप अप के बाद फिर से एक सेलिंग आई, एग्जैक्टली तीनों कंडीशन मैच कर रहा है। इस ये कैंडलस्टिक जो है वो पहला वाला तीनों कंडीशन मैच करी, इसको इग्नोर करो, ठीक है। इंट्राडे हाई मार्क करो, सॉरी इंट्राडे हाई ये नहीं होगा, मार्केट पहले फॉल कर रही थी तो पहले हम इंट्राडे लो मार्क करेंगे ना, पहले तो इंट्राडे लो बना होगा, फिर मार्केट उठनी स्टार्ट हुई और उसके बाद उठती हुई मार्केट में पहली रेड कैंडल, तो अपने लिए इंट्राडे हाई कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो आप दोबारा से यहाँ पे देखो, अगर इंट्राडे हाई ब्रेक होता और अगर आप ट्रेड लेते तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट उस दिन भी दिख जाता है। मतलब पॉइंट देखो गाइज, प्रॉफिट दिखाना नहीं है आपको, पॉइंट ये है कि ऐसी जब तीनों कंडीशन मैच करेंगी तो आप इस कैंडल को अगर छोड़ दोगे तो आपको ट्रेड मिल जाएगा, अगर नहीं छोड़ोगे तो फिर ट्रेड उस दिन हो सकता है कि आपको ट्रेड ना मिले। कि रीज़न क्या है, क्योंकि मोस्टली एक तो बहुत बड़ी कैंडल होती है ये, नॉर्मली आप देखोगे तो ये कैंडल काफ़ी बड़ी होगी, तो जब इतनी बड़ी कैंडल होगी तो अपना हाई और लो अगर तुम उस बेसिस पे मार्क करोगे तो बहुत बड़ा रेंज हो जाएगा ना, फिर मार्केट को उतना रेंज पहुंच के तोड़ने में काफ़ी समय लगेगा। और जो सेटअप वन है उसके पीछे का लॉजिक समझो कि वो जितना जल्दी इंट्राडे हाई इंट्राडे लो ब्रेक करे मार्केट, उतना अच्छा आपको ट्रेड मिल जाएगा। जैसे मान लो 2 बजे 3 बजे अगर ब्रेक कर भी रही है तो हो सकता हो कि आपको एसएल मिल जाए, टारगेट ना मिल पाए, लेकिन वही 10 11 12 बजे तक अगर इंट्राडे हाई ब्रेक हो जाए इंट्राडे लो ब्रेक हो जाए तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी इतनी बड़ी कैंडल बनेगी तो उसका रेंज बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप ट्रेड से मिस कर जाओगे, तो वो मिस ना करो इसके लिए मैंने ये कंडीशंस आपको बताई हैं। और भी मॉडिफिकेशन बहुत सारी हैं उसमें, बट एक मॉडिफिकेशन मैंने अभी इंट्रोड्यूस की, अब आप इस चीज़ को नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ठीक है।
तो ठीक है गाइस, इसको अभी एंड करते हैं। देखो आप, अगर आप देखोगे तो अभी ऐसे बहुत से, देखो इस दिन भी मिला है ना ये वाला, देखो अच्छा ऊपर थोड़ी सी विक है इसकी, नहीं तो सारे कंडीशन मैच कर रही थी। अगर आप इंट्राडे हाई मार्क करते, बहुत छोटी सी देखोगे तो विक बनी हुई है, अगर आप इंट्राडे हाई मार्क करते तो आपको यहाँ से भी अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता है यहाँ। ठीक है, तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। देखो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अब ये इस कैंडल को देखो, चलो एक अच्छा कैंडल दिख गया अपने को, दिखाई देता हूँ। अब इस इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो अपने तो इंट्राडे हाई अगर तुम इस कैंडल को कंसिडर करोगे तो इंट्राडे हाई तो ये हो गया ना, फिर मार्केट तो यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगी कभी। और लो लो मान लो ये क्रिएट हुई तो लो तो कभी टूटा ही नहीं, तो फिर ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे हम लोग। तो इसीलिए मैं इस बोला ये तीन कंडीशन अगर मैच करें तो ऐसी कैंडल जब बनती है तो इग्नोर करो उसको। फिर आप सेकंड कैंडल के ऑनवर्ड्स जो है सेटअप वन को अप्लाई करो। तो अगर आप ऐसा करते तो आपको इंट्राडे हाई ये होता, ठीक है। इंट्राडे हाई अगर आप नोटिस करोगे तो ये इन्वर्टेड जो हैमर बनी हुई है वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। अरे यार ये तो मार्क ही नहीं होता है। ध्यान से नोटिस करोगे तो ये ब्रेक कर चुकी थी, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा ये ब्रेक था नहीं, ठीक है। तो शायद मैं दोबारा से इस कैंडल का वेट करता, ये इसने ठीक ठाक ब्रेक किया है तो मैं यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करता, एक लॉन्ग पोजीशन। अभी इस दिन भी अपने को 60 पॉइंट्स तो मिल जाते 25 रुपये का ऐसे लगा के अगर देखते तो ठीक है। अगले दिन भी देखो कुछ वैसा ही हुआ है, गैप अप हुआ, सेम वैसी कंडीशंस बनी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर ऐसे बेस पे फिर ट्रेड लेते हो तो आप यहाँ पे इंट्राडे लो ब्रेक करने पे ट्रेड लेते और एक बार इंट्राडे हाई ब्रेक करने पे एसएल देते, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, ऐसे अगर करोगे तो जो ट्रेड लेने से आप मिस कर जा रहे हो वो शायद मिस ना करो। मैं ये नहीं बोलता कि आपको रोज़ प्रॉफिट ही होगा, ऐसे मतलब ऐसा इस बेस पे ट्रेड लोगे तो हमेशा प्रॉफिट होगा, हमेशा प्रॉफिट की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। बट इतना बता रहा हूँ कि आपको ट्रेड मिल जाएगा और उस ट्रेड को अगर रन कर लिया आप अच्छे से तो एक डिसेंट प्रॉफिट में निकल जाओगे। इस दिन भी देखो यही हुआ है ना, पहले हाई हुआ, फिर लो बना, फिर हाई यहाँ पे कहीं ब्रेक हुआ, फिर एक कैंडल, अब देखो 3 बजे हाई ब्रेक हो रहा है, ठीक है। मार्केट के पास अगर टाइम होता तो शायद ये फॉलोअप, जैसे देखो अगले दिन मार्केट गैप अप हुई, फिर ऊपर से रैली की, ठीक है। अब जैसे हुआ क्या कि 3 बजे ब्रेकआउट दे रही है तो वो मार्केट के पास इंट्राडे वालों के लिए तो उतना समय उस दिन रहा नहीं ना। 15-20 मिनट में क्या ही वो ट्रेड लेंगे, फिर 15 मिनट की हम कैंडल पे वर्क ही कर रहे हैं, 2 कैंडल बननी है और तो फिर ट्रेड लेने कोई मतलब नहीं है। 3 बजे अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो छोड़ दिया करो, और अगर लेना भी है तो अगले दिन के लिए कैरी कर लिया करो, डिपेंडिंग ऑन द, मतलब बाकी सब डेटा भी देख लिया करो, ओआई कैसा है, प्राइस एक्शन क्या बोलता है, तब जाके कैरी ऑन किया करो, ऐसे मत कैरी ऑन किया करो भाई। चलो ठीक है गाइज, तो यही मॉडिफिकेशन था और कोशिश करना नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा हो, जैसे ये देखो यहाँ पे भी एग्जैक्टली, अच्छा ये गैप डाउन हो गया है, कंडीशन नंबर 1 मैच नहीं करता है, इग्नोर करो इसको, ठीक है। जब जब ऐसा होगा कि गैप अप होगा तो ऐसा कंडीशन अपने को मिलेगा, जैसे ये देखो, इसको ध्यान से देखो, गैप अप हुआ है, सेम कंडीशन मैच कर रही है, पहले को इग्नोर करो, इंट्राडे हाई मार्क करो। इंट्राडे हाई अपने लिए ये हो सकता था, लेकिन उसके ऊपर भी एक विक है तो हम इसको इंट्राडे हाई मानेंगे। एक इंट्राडे लो अपना ये बन गया। अभी इंट्राडे लो ब्रेक होते ही एक शॉर्ट पोजीशन आप ले सकते थे यहाँ पे, इसको तो एक ठीक ठाक ब्रेक बोलेंगे। अगर आप देखोगे तो 90 पॉइंट्स 30 पॉइंट के एसएल पे 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे आपको मिल जाता है, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा मिले तो फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करना। ये 3 कंडीशन मैच करने चाहिए। कौन से 3 कंडीशन, कहाँ लिखे थे मैंने, अभी मुझे याद नहीं है, बट सबसे पहले जो मैंने लिखा था, अगर आप वीडियो में देखोगे तो शुरू में जो 3 कंडीशन मैंने बताए थे ना वो मैच करने चाहिए। अगर वो 3 कंडीशन मैच कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली ट्रेड ले सकते हो। मिल जाए यार, कहाँ चला गया, ये देखो 3 कंडीशंस मैंने ये लिखे थे, ठीक है। ये तीनों कंडीशन अगर हैं तो फिर पहली कैंडल को इग्नोर करो और ट्रेड बनाओ, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही।